अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अहमदिल मुज्तबा वाला आलिही व अस्हाबिही व बारक व सल्लमा तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उतर कर हिरा से जो सुए कौम आया, जो एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। उतर कर हिरा से जो सुए कौम आया, जो एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने आकर हिला दी। ए कुरान तहे नूरानी शीशा, लोगों सीधा राह दिखलावे। जेड़ा पढ़ के सुन के अमल करे, ओ जन्नत जाही पावे। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे आमिले कुरान होकर, आज हम ज़लील ख्वार हुए हैं तारिके कुरान होकर। बलगल उला बेकमालिही
कशफत तुजा बे जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। मोहब्बत से, अकीदत से अफजल दरूद दरूद इब्राहिमी नमाज वाला पढ़ ले, कोई जबान खाली ना रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिन हजरात ने दरूद शरीफ पढ़ा है वो आगे तशरीफ लाए। इन बच्चों को पीछे पीछे अब चले या इधर आ, इधर ये टेबल भी सेट से करें, इसको आगे 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 करें, आगे आगे। आपने मुझे वक्त उस वक्त दिया जब सारा मजमा थक गया है, मैं आपको जगाता हूं। ठीक 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 तवज्जो मेरी तरफ करें। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, मुख्तसर और कोशिश होगी अल्लाह की तौफीक से जामे माने। इधर देखिए, जी कदर उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुकर्रम सामीन, दोस्तों बुजुर्गों नौजवान साथियों, मोहतरमा मुकर्रमा बापर्दा मेरी माएं बहनें बेटियां, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम, खूबसूरत उन्वान शाने कुरान व साहिब कुरान व अज़मत सहाबा, यानी आज का जो उन्वान है, जिस उन्वान को सुनने के लिए आप आए हैं कि कुरान की अज़मत बयान हो, साहिब कुरान की अज़मत बयान हो, और जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में इन दोनों को देखा सुना उनकी अज़मत बयान हो। जोर से, इतना खूबसूरत उन्वान मेरे मोहतरम मुकर्रम बिरादरम मौलाना मोहम्मद आफताब हैदर साहब और उनकी पूरी टीम ने महज अल्लाह की रजा के लिए इंतजाम व एहतमाम किया। मुझ अदना सा तालिब इल्म समेत आप हजरात को भी इनवाइट किया, मदऊ किया, दावत दी। अब हम सब इनकी पुरखुलूस दावत पर अल्लाह के घर में जमा हुए। सबसे पहले दुआ है दरबारे इलाही में आजिज़ी से, इनकिसारी से, तवादो से अल्लाह हम सब की हाजिरी को अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। दुआ है रब्बुल जलाल मेरे आपके लिए आने बैठने को अल्लाह निजात का दरिया बनाए। तो जिसने ना बोला ना उसको टीका लगा। अब कोई ना बोले, चुप करके सुनो, ठीक है? अब मेरे साथ बैठो, उठना नहीं है, मुझे बच्चों से प्यार है। हाँ, और बच्चों से प्यार करना मेरे नबी की सुन्नत है। और इमाम साहब से भी कहता रहता हूँ, जब मस्जिद में बच्चे नमाज के लिए आए तो उनको भगाया ना करो, उनको साथ बिठाया करो। किसी ने मुझसे कहा मौलवी साहब क्यों? मैंने कहा मैंने देखा पढ़ाने वाला नमाज इमामुल अंबिया है, पढ़ाने वाले मोहम्मद यार ने, बच्चा आता है कमर पे सवार हो जाता है और बच्चा आता है कंधों पे चढ़ जाता है, और मेरा महबूब बच्चे के चढ़ने की वजह से सज्जे को लंबा कर देता है। सहाबा हैरान होने लगते हैं, खैर हो गए आज सज्जा लंबा क्यों हो गया? फिर बाद में पता चला किसी और वजह से सज्जा लंबा नहीं हुआ, इसलिए हुआ कि बच्चा मोहम्मद के कंधों पे सवार। अब मैंने आपकी तारीफ कर दी, बोलना नहीं है, मुझे सुनना है और याद करना है। अभी जो मैं बोलूंगा ना
आप मेरे ये बच्चे भतीजे, मेरे बेटे याद करेंगे, आपको कल इंशाअल्लाह स्कूल में मदरसे में सुनाना है। हाँ जी, अल्लाह इनकी पूरी टीम की मेहनत को कबूल फरमाए, जिन्होंने मस्जिद का इतना काम कराया उनका ताउन अल्लाह कबूल फरमाए, जो नमाजी आते हैं उनका आना कबूल फरमाए बिला तमहीद। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को क्या कहा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर की ये वाले हुजूर की ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा है, अगर हम गुज़िश्ता उम्मतों के साथ इस उम्मत का मुवाज़ना करें, देखें, पढ़ें, गौर करें, वो नेमतें पहली उम्मतों को न मिली जो नेमतें अल्लाह ने हुजूर की उम्मत को अता फरमाई। ये मेरा मौजू है, ये मेरा तकरीर का खुलासा है। अब इसमें मैं इश्तिहार को सामने रखते हुए दो चार बातें करूंगा। ये बात समझ आ गई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बड़ी बड़ी नेमतों से अगर देखा जाए, वो नेमतें पिछली उम्मत को न मिली जो नेमतें अल्लाह ने मिठे मदनी सोने मोहम्मद दी उम्मत में दी। अब इश्तिहार को देखता हूँ, बात करता हूँ, मैं दो नेमतों का जिक्र करना चाहता हूँ। ये ऐसी दो नेमतें हैं जिन नेमतों की दुनिया में मैं और आप कदर करके जिंदगी गुजारने लग जाएं, इन नेमतों की कदर की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर के इस उम्मती को दुनिया में भी कामयाबी कामरानी से नवाजेगा, दिन क़यामत में भी कामयाबी और कामरानी से नवाजेगा। वो दोनों नेमतें क्या है? उन्वान, एक नेमत का नाम है कुरान, एक नेमत का नाम है, बोले मैं बुलवाऊंगा तब मैं आपकी जान छोड़ूंगा। अब मैं आ गया हूं, मैंने माजरत की, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने कहा भी आप हराल में पहुंचे, अब मैं पहुंच गया हूं। अब मैं यहां से दोबारा पिंडी जाना है, पिंडी से रहीम यार खान जाना है, लेकिन मैं कहता हूं मैं अपना वक्त जायक न करके जाऊं, कुछ सुना। एक नेमत का नाम बोले, दूसरी नेमत का नाम साहिब कुरान। एक नेमत का नाम, दूसरी नेमत का नाम, एक नेमत का नाम किताबुल्लाह, दूसरी नेमत का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक नेमत का नाम किताब, दूसरी नेमत का नाम मोहम्मद जनाब। एक नेमत का नाम किताब लाए, दूसरी नेमत का नाम मोहम्मद जनाब बेआब। एक नेमत का नाम कुरान, दूसरी नेमत का नाम मिठा अरबी मोहम्मद जवान। आइए, ये इतनी आला और उलिया नेमतें हैं कि ये पहली उम्मतों को ऐसी नेमतें इतनी अजमत वाली। इधर देखें, उठाया आपने कुरान, खोला आपने कुरान, देखा आपने कुरान, कुरान ने कहा मैं इतनी अजमत वाली किताब हूं, कितनी अजमत वाली हो। आइए कुरान पढ़ते हैं। फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ओ अटकले
वलिया गांव वाले हो, कामरा ले हो, दूरो दराज वाले हो, अल्लाह का कुरान है, रब की किताब है, पहला सफ़ा है, अपनी अजमत बयान करने लगी है। उलमा जानते हैं ये हुरूफ़े मुक़त्तआत हैं, अलिफ लाम मीम। हाय मालूमुल माना मालूमुल मुराद, मजहूलुल माना मजहूलुल मुराद, मालूमुल माना मजहूलुल मुराद। ये इल्मी गल्ला ने मैं जटका जा मौलविया अर्ज करन चाहता वा, मुफस्सिरीन ने बड़ी उम्दा ते सोहनी गल लिखी है दुनिया वालों। ये है तो हुरूफ़े मुक़त्तआत, इनका माना भी मतलब भी मफ़हूम भी जानने वाला कौन? जोर से थोड़ी आवाज खोले, आवाज खोले। कौन? स्पीकर वाला भी खोले। कौन? आइए झूम जाएंगे, ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह 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 कहना ये चाहता है, अलिफ लाम मीम। अलिफ से मुराद अल्लाह है, लाम से मुराद जिब्राईल है, मीम से मुराद मोहम्मद करीम है। अल्लाह कुरान उतारने वाला, जिब्राईल कुरान ले आने वाला, मोहम्मद करीम जिदी उत्ते कुरान उतरता पिया है दुनिया वालों। अल्लाह कुरान नाज़िल करने वाला, जिब्राईल कुरान को ले आने वाला, मदनी मोहम्मद करीम जिसके ऊपर ये कुरान उतरने लगा है। जाने का इसमें इशारा है, मुखातब को कहा गया है, वो हत्ता के अंदर पढ़ने वाला अल्लाह की किताब नो पकड़ने वाला, रब के कलाम को देखने वाला, अल्लाह के कुरान को सुन सुन। अल्लाह के उतारने में शक नहीं है, जिब्रील के लाने में शक नहीं है, मेरे मदनी करीम दे उतरन के अंदर शक नहीं है। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, पूरे कुरान के अंदर शक कोई नहीं। सिपारे के पाँव में, पाँव के रकू में, रकू की आयतों में, आयतों की सतरों में, सतरों के जुमलों में, जुमलों के हरफों में, हरफों की ज़बरों में, ज़ेरों में, पेशों में, नुक्तों में। नहीं 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 नहीं, क्यों मेरे अल्लाह फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ए ओ कुरान, ए ओ किताबे, ए ओ कलामे, जिसकी हिफाजत अल्लाह ने आप चुकिया ने, इसकी हिफाजत करने वाला, इसकी जिम्मा उठाने वाला, इसकी जिम्मेदारियां, इसकी हिफाजत अल्लाह का कुरान कहता है। जिक्र की हिफाजत करने वाली जात किसकी? बैठे हैं ना, पक्की बात। वाह जी वाह। हारून रशीद का जमाना है, मामून रशीद नाम सुना है? हारून रशीद का बेटा था, क्या नाम था? मामून रशीद। बड़ी खिदमत की इन लोगों ने। एक महफिल में जमा थे, एक बंदा आ गया, इधर देखिए, बंदा आ गया और लोगों ने उसे कहा यार ये फलां चीज लिख दे, फलां चीज लिख दे, फलां चीज लिख दे। और ऐसा लिखारी था, ऐसी खुशखती थी, जो लिखता ना बादशाह वक्त, वजीर आज़म, उसकी खुशखती पे दीवाना हो।
रशीद देखता रहा, ये लिख रहा है। जब मजलिस बर्खास्त होने लगी, कातिब से मिले, लिखने वाले से मिले, कहने लगे इतना लिखारी है, जाए हो रहा है, मैं तुम्हें ईमान की दावत देता हूं, मुसलमान हो। वो लिखने वाला कहने लगा कोई मौजज़ा, कोई दलील इस्लाम की हक़ानियत की, मज़हब दीन इस्लाम की, जिससे मैं मुतासिर हूँ, कलमा पढ़ लो। इधर देखिएगा, मामून रशीद के दिल में ख्याल आया, लिखारी है, खुशखती है, कातिब है, लिखने वाला है, क्यों ना मैं इसे कुरान का नुस्खा पकड़ा, कुरान दे दिया, ले जा, इसे पढ़, समझ आए, मैं फिर आपको फलाजन मिलूंगा। वो लिखारी और कातिब ली किताब, लिया कुरान, चल पड़ा, घर गया, बीवी ने पूछा क्या लाए हो, कहने लगा ये मुसलमानों की किताब जिसे कुरान कहते हैं, बादशाह ने दिया। वो कहने लगी हम तो मानते नहीं है, हम तो और मजहब के हैं। उसने कहा आज मैं देखना चाहता हूँ। थोड़ी देर गुजरी, चला गया यहूदियों के पास, तौरात लेके आया। थोड़ी देर गुजरी, चला गया ईसाइयों के पास, वो इंजील लेके आया, ज़बूर लेके आया, घर में रहने लगा। 4 किताबें उसके पास है, कुरान भी पढ़ने लगा, तौरात भी पढ़ने लगा, इंजील भी पढ़ने लगा, ज़बूर भी पढ़ने लगा। दिल में ख्याल आया अब मैं 2 नुस्खे कुरान के लिखता हूँ, 2 नुस्खे तौरात के लिखता हूँ, 2 नुस्खे इंजील के लिखता हूँ, 2 नुस्खे ज़बूर के लिखता हूँ। लिखने लगा, तौरात के 2-3 नुस्खे लिखे, कोई कल आगे थे कोई पीछे, 3 नुस्खे इंजील के लिखे, कोई गल्ला इधर दिया थे कोई उधर दिया, कोई ऐसे कोई इधर, 3 नुस्खे कुरान के भी लिखे। ये वाली आयत फलाने पारे में, उस वाली आयत इस पारे में, आगे पीछे लिखे और चला गया। कुरान मुसलमानों के दे के आया, इसकी तस्हीह करे, बताए। इंजील वालों पे दे के आया, ज़बूर वालों को, हाय इंजील वालों, तौरात वालों को। महीने का टाइम मुकर्रर हो गया। महीने के बाद सबके पास गया, तौरात वालों के पास, उन्होंने तीनों को ठीक कह दिया। इंजील वाले उन्होंने तीनों को ठीक कर दिया, ज़बूर वाले तीनों को ठीक कर दिया। जब कुरान वालों के पास आया, क्यों ही आया, मौलवी साहब ने बाजू से पकड़ा, एक नबीने को बुलाया। नहीं अंधा नहीं, नबी ये हमने बातें फलाना अंधा है, ऐसे नहीं कहा करें। हाँ जी, इस नबी ने भी अंधा कहेंगे, उसकी तजलील होगी, वो दिल में थोड़ा सा महसूस करेगा। किसी का बादू आगे पीछे, उसे लूला नहीं कहेंगे, किसी का पाँव गड़बड़, उसे लंगड़ा नहीं कहेंगे। हाँ जी, ये नेमतें रब की दी हुई हैं। अगर कोई नेमत अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह के फैसले से आगे पीछे हो जाए, तो हमने उसको तजलील यानी इस निगाह से और इन जुमलों से नहीं बुलाना, बल्कि उन्हें भी रिस्पेक्ट देनी है। उन्हें क्यों पूछे, पूछे ये वाले आप पूछो क्यों? वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन
लक़द ख़लक़नल इंसान। आफ्ताब साहब 8 बजे में बयान मैं कुछ सुना वती बोलो यार तर्जमे पे तो गौर करो कुर्बान जावा रब कहने लग गई रब कहने लगा है बड़ी मखलूके बनाई है मैं रब ने कसम नहीं चुकिया और मेरा बंदा जब मैं रब तेनू बढ़ाया तो मैं रब तेरे बढ़ाने ते कसम चुकन लग पे जब तुझे साचे में मैंने बनाया तो मैं रब भी बोल पियावा मैनू इंजीर की कसम जैतून की कसम तूरे सीना की कसम हाय हाय अमन वाले शहर की कसम। उलमा जानते हैं जहां लाम का तो अल्लाह कहता है मेरा बंदा मैनू अल्लाह होने की कसम मुझे रब होने की कसम मुझे रब होने की कसम खलक़नल इंसान फी अहसनी तकवीम सोने अंदाज़ नाल सोनिया सूरतां नाल सोनिया खूबियां नाल सोने अंदाज़ नाल लग जिथे लगदा ही लाया इंसान जो बढ़ाया है मेरा बंदा मुझे अल्लाह होने की कसम सारी कायनात में से बड़ी बड़ी मखलूकें बनाई लेकिन अच्छा अंदाजा अच्छा सुना तेनू दिता है वो मेरा बंदा इंसान। गल आ गई मैं सुना दी थी अल्लाह सारे इंसान अल्लाह ने बढ़ाया ते अल्लाह अपन इंसान बनन दी तौफीक अता फरमाए। अच्छा जी नबी ने हाफिज को बुलाया हां जी और कहा लिखारी ओ कातिब जी खोल तीनों को और चौथी सच्ची हमारी किताब जो सही सालिम नुस्खा है ये भी अब ये हाफिज नबी ना पढ़ेगा और पूरी तेरी नजरें चारों पे पड़ेंगी हम बैठेंगे और तुझे कहेंगे यहाँ तेरी गलती है यहाँ तेरी गलती है इधर देखिएगा नाबीना हाफिज आया और पढ़ने लगा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तभी पढ़ने लगा था अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान लगा था या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैला इल्ला कलीला निस्फहु अविल कुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। देखने लगा बताने लगे अल्लाह के कुरान की ये आयत पहले पारे की तूने तीसरे में डाली है ये चौथे पारे की तूने सातवें में डाली है ये फलानी आयत है फलाना रकू है बुखारी देखने लगा हैरान होने लगा जब ये कुरान का मौजज़ा ये कुरान का मौजज़ा अपनी आंखों से देखने लगा है रोने लगा है रोते रोते थोड़ी देर गुजरी मौलाना पूछने लगे खैर होए उसने कहा मैंने तो सिर्फ आजमाइश करनी थी इम्तिहान लेना था आइए अंदर से आवाज आने लगी है कुरान सच्चा है इस्लाम मज़हब बोलो यार मज़हब इस्लाम सच्चा है हाँ हाँ कुरान सच्चा है साहिब
कुरान सच्चा है, मज़हब इस्लाम सच्चा है। रोते हुए कहने लगा मन कलमा पढ़ाओ मुसलमान कराओ, कलमा पढ़ा मुसलमान हुआ। उठाया वही कुरान जो हज़रत मामून रशीद उसने बादशाह ने दिया था, चलने लगा, सफर करने लगा, जाके मामून रशीद को मिलने लगा और कहने लगा अल्लाह का तेरे ऊपर बहुत बड़ा फजल हो, तूने मुझे जहन्नम की आग से बचाया। और हारून रशीद का बेटा मामून रशीद कहने लगा मेरा अंदर से यही आवाज थी तू जरूर इस तरह करेगा। और अल्लाह के कुरान की आयत मेरे सामने थी कि मामून तूने इसे कुरान दे दिया है, जो मर्जी करे, लेकिन कुरान जो अल्लाह का कुरान जो कहता है, रब खुद जो बोलता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इसलिए कामरा वालों, वलिया वालों, अटक वालों, कदर करो कुरान की, कदर करें हम। जब हमारे कुरान यारी लगाए, सारे बोले यारी लगाए, मोहब्बत करे, बच्चों को हाफिज बनाए, हाँ बच्चों को कारी बनाए, आलिम बनाए, इज्जत करे कुरान की, निस्बत जोड़। हाय 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 हाय, बड़ा अजीब जुमला है, ज़बान पे आ गया। निस्बतें जोड़े कुरान से, निस्बतें, ये अजीम जुमला है। इस पे मेरे महबूब की हदीस फरमान मेरे सामने आ जाए। निस्बतें जोड़े, मोहब्बत करे, चटका जुमला यारी लाओ कुरान, यारी लाओ कुरान। मौली साहब मौलवी उमर रहीम यार खान वाला ये जुमला जो कहता है यारी जो लाए, कुरान की इज्जत जो करे, इसकी कदर जो करे, क्या मिलेगा? सुन मेरे नबी ने फरमाया था इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताब अक़वामन व यदउ बिही आखरीन। ओ मेरी उम्मत के लोगों, मेरे उम्मत के लोगों, पक्की बात है, मेरे नबी ने फरमाया इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यरफउ, बुलंदियां देता, यरफउ, मकाम देता है, यरफउ, अज़मतें देता है, यरफउ, बहुत बढ़िया बुलंदियां देता है, बिहादल किताबे, कुरान के जरिए, कुरान के, बोलो यार, कुरान की वजह से बुलंदियां मिलती हैं, मकाम मिलता है, शान मिलता है, इज्जत मिलती है, मिलती उसे है जिसने निस्बत कुरान। यारी कुरान नाल लइयो, यारी महबूब दे फरमान नाल लइयो। आइए समेटने लगाऊं, काफी वक्त बीत चुका है, पहले वक्त होता तो जरूर कोई सुना पाता। आइए आखिरी बातें, ताल्लुक कुरान से लगाओ, यारी कुरान से लगाओ, कुरान वाली नेमत की मैं भी कदर करूं, आप भी कदर करें, साहिब कुरान की इज्जत करें, अल्लाह के नबी के फरमान पे अमल करें। अल्लाह के महबूब ने फरमाया था तरकतु फीकुम अमरैन लं तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। और मेरी उम्मत के लोगों, मैं मोहम्मद तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तक दो चीजों को मजबूती से पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। या रसूल अल्लाह, वही बात जिनको जफ्फा लगाए, जिनको यारी लाए, जिनको सीने से लगाए, अटका ले मुर्शिद ने फरमाया किताबुल्लाह
व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी। बोलो, जो बंदा इन दो नेमतों की कदर करे अल्लाह उसे इज्जत देता है, अल्लाह उसे बुलंदियां देता है। मैं छाड़ जाना चाह रहा हूं। अगली बात, अब मेरे सामने तीसरा मौजू खड़ा है। मैं अगर इधर देखिए यार, बातें नहीं करें, मौजू से जोड़ू ना तो बात बनती नहीं है। खतीब का काम है बात को मौजू से जोड़। आइए, जिन लोगों ने कुरान की, साहिब कुरान की इज्जत की, अल्लाह ने उन्हें बुलंदियां अता कर दी, उन्हें अज़मतें मिल गई, उन्हें मकाम मिल गया। बोलो, मेरे नबी का सहाबा अभी तभी कलमा नहीं पड़ा, नाम में बाद में, पहले मैं आपको कुछ पर्दे में रखना चाहता हूं। इधर मेरी तरफ बंदा खड़ा है, क्या कहा? देखिए, बंदा रंग काला है, कद छोटा, रंग कद इत्तेफाकन एक औरत का गुजर हुआ, औरत गुजरने लगी, नजर पड़ गई, एक काले रंग वाला छोटे कद वाला बंदा खड़ा, लगता है जैसे गुलाम। उस जमाने में गुलाम। भाई साहब करीब आई, पूछा मनन मसमुक मिनाई, कौन हो, क्या नाम है, कहां से? कहने लगा गुलाम बिकने के लिए खड़ा, गुलाम बिकने के लिए खड़ा हूं। अच्छा, तेरा आका कहाँ है? इशारा किया, वो जो बंदा बैठा है ना, वो मेरा सरदार है। भाई साहब उधर गई, पूछा, ये गुलाम तेरा? जी मेरा है। बेचता हूं। कितने का? कह दी पूरा माल बिक गया, ये कल ही गुलाम रह गया है, जो भी आता है चला जाता है, जितने का लिया उतने का देता हूं, ले जा। कोई नफा? जो दिरहम दिनार थे भाई साहब ने दिए, गुलाम खरीद किया, घर ले आई। शाम को शोहर आया, देखा ये कौन है? कोई गुलाम है, सस्ता मिल रहा था, ले आई। सस्ता मिल रहा था, ले आई। सस्ता मिल रहा था, ले आई हूँ। जितने का गुलाम इसके सरदार ने लिया, उतने का मुझे दे दिया। अच्छा, चलो जी ठीक है। घर में चल फिर हो गई गुलाम। कुछ दिनों बाद या 2-4 दिन बाद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए। उन दोनों मियां बीवी को इस्लाम की दावत दी, दोनों को ले गए हुजूर की खिदमत में। मियां बीवी दोनों गए, और जो ही गए खाली न पलटे, कलमा मोहम्मद पढ़ के वापस आ। अब घर का मालिक कहने लगा, गुलाम जी हम मुसलमान हो गए, तू भी हो जा, तुझे भी दावत देते हैं। अब ये काले रंग वाला छोटे कद वाला गुलाम कहने लगा, मैं तुम्हारे पीछे अमन मिलाए, चलो मैं देखा तो मेरा दिल माना, तो मैं भी पढ़ लूं। अब ये गुलाम कहता है, जब मुझे मालिक लेके गया, जो ही मैं गया, इधर देखेंगे, जो ही गया तो मेरी पहली नजर वजुहाद चेहरे ते पई, मेरी पहली नजर वल्लैल दियां जुल्फों ते पई, मेरी पहली नजर मोहम्मद दे मुखड़े ते पई। मैं उत्थे ही रुक गया, खड़ा हो गया, और अंदर से आवाज आई, ऐसे चेहरे झूठों के नहीं सच्चों के हुआ कर।
वज़ुहात चेहरे वाला, वल्लैल दिया जुल्फा, ताहात ताज वाला, यासीन दे सहरे वाला, अलम नशरा लका सदरक दे सीने वाला। सुन उलमाए देवबंद का तालिब जइंदा चलन आला, जइंदा उठन आला, जइंदा पवन आला, जिसकी सूरत आला, जिसकी सीरत आला, जिसका किरदार आला, जिसकी अदा आला, जिसकी रहमत आला, जिसकी शफकत आला, जिसकी एक एक अदा इतनी आला है, जमीन पर मेरा नबी किरदार अदा करने लगे हैं। अल्लाह का कुरान बन के आए, उम्मत के लिए नमूने हो के आए। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे नबी का उम्मती इधर उधर जाने की जरूरत कोई नहीं है। मैंने अपने मुहम्मद दिया अदावा तेरे लिए नमूना बड़ा छड़िया ने। वेखदा जा, करदा जा, वेखदा जा, करदा जा, करता चला जा, सुन्नत बन जाएगी। अब जब तू सुन्नत अदा करेगा, मन अहया सुन्नती इन्ना फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। जिंदा करेगा 100 शहीदों का सवाब। ये मेरा फेवरेट मौजू है सीरत का। मैं हुजूर के शान को मछली जिस तरह पानी में पड़ जाए ऐसे पढ़ता हूँ, फिर कभी अभी मौजू ना रह जाए। अब ये गुलाम कहता है देखिए तो मुसलमान हो। जब घर आए मालिक ने कहा दिल खुश कर दी, पहली ही दावत कलमा पढ़ ले ते हुन जा, हमने तुझे आजाद, हमने तुझे अब ये गुलाम बोलने लगा आजाद होके किधर जाऊंगा पता नहीं, कहां से बिकता कहां से बिकता पहुंचाऊं। अब मेरी जिंदगी कहीं और नहीं, कहीं और नहीं, मोहम्मद के कदमों में। अब मेरी जिंदगी कहीं और नहीं, बकाया जिंदगी मोहम्मद की कदमों में रहेगी। आइए बैठे रहे। अब मैं नाम लेता हूं उस गुलाम लूंगा तब जब मैं ये आपको वो मौजू की बात जोड़ के ना समझाऊं। जिन्होंने कुरान साहिब कुरान की इज्जत की कदर की, अल्लाह ने उन्हें सुनिएगा। अब ये गुलाम मेरे नबी की खिदमत में रहने लगे। एक दिन आया, आखिरी बात है, एक दिन आया। अब ये गुलाम हाथ में कुरान है, बड़े बड़े सहाबा आगे बैठे हैं और ये गुलाम अब तो गुलाम ना रहे ना। अब ये मेरे नबी का सहाबी नाम हजरत सालिम, क्या नाम है? हजरत सालिम, क्या नाम है? हजरत सालिम। सब कह दे, जोर से कह दे। अब हाथ में कुरान, सहाबा बैठे पढ़ाने लगे, पढ़ने लगे, बात करने लगे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सालिम को खबर ना हुई। मेरे नबी ने यूं फरमाया चुप हो जाओ, आज मैं मोहम्मद सालिम का कुरान सुन। मेरा यार कैसी बातें कर रहा है, कैसी तफसीर बयान कर रहा है, कैसे दलाइल दे रहा है। हजरत सालिम लगे हुए हैं, सहाबा सुन रहे हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे तशरीफ फरमाए, सुनते रहे। थोड़ी देर गुजरी, सालिम को पता चला, नजर पड़ी अल्लाह के महबूब आए हैं, वही चुप हो गए। सुनिएगा, अब मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह के नबी की है, हदीस की अल्फाज है। मेरे नबी ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला फी उम्मती मिस्ल हादा। अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, सालिम जैसे कारी तूने मेरी उम्मत में पैदा फरमाया।
अभी ऐसे बंदे तूने मेरी उम्मत में पैदा किए हैं, अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है। एक दिन मेरे नबी ने फरमाया खुद इन किताब में हर बात है, अल्लाह की किताब को चार बंदों से सीखो, मिन उबय इब्न काब, मिन मुआद इब्न जबल, मिन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, मिन सालिम गुलाम अबी हुज़ैफा, जो सालिम से सीखे, जो अबी हुज़ैफा का गुलाम है। यानी चार सहाबा का नाम लिया, उबय इब्न काब का नाम, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद का नाम, मुआद इब्न जबल का नाम, सालिम मौला अबी हुज़ैफा, सालिम वो जो अबी हुज़ैफा का गुलाम था। इससे कुरान सीखा। अल्लाह हम सबको कुरान, साहिब कुरान की कदर करने की जोर से आज मुझे बताएं, हम तो इतनी कदर करते हैं कुरान की। एक कुरान उठा पूरे पाकिस्तान, बलूचिस्तान से लेकर खैबर तक आखिरी तकरीर का मैसेज मेरा यही है। अब इस मैसेज को आपने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करना है, दोस्तों तक पहुंचाना है। सबसे सवाल है, पूछना नहीं है, अंदर से जवाब खुद देना है। आज सारे दिन में यूं 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 कितनी दफा, कितनी मर्तबा, मेरे ख्याल में तेदाद हमें याद आज पूरे दिन में कुरान को खोल कर ये उंगली यहाँ रख के यूं यूं कितनी मर्तबा, यूं कितनी मर्तबा किया हम सब ने, मैं समय यूं कितनी दफा किया, और सारे दिन में यूं यूं कितनी दफा किया। फिर दलदले ना आए तो क्या है, फिर ये हालात गड़बड़ ना हो तो क्या हो, फिर हम मार ना खाएं तो क्या हो, फिर हमारे हालात ऐसे न हो तो क्या हो। बस मुझे यही बातें आती हैं। मेरा मिजाज कुछ अजीब है, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता, फलाना यूं हो गया। सब ने अपना जवाब खुद देना है। मैं यही नुक्ता नजर लेके फिर रहा हूँ। खुदा के लिए ईमान मुवहिद बनो और अपनी अमली जिंदगी को एक बंदा है जो ये कहे आज के बाद चेहरे पे उस तरह नहीं खिलाऊंगा, चेहरे पे सुन्नत रसूल पूरी ऐसा बंदा इरादा करता है कोई। वाह मौलाना आफ्ताब साहब, आपका प्रोग्राम कामयाब हुआ। 5 वक्त की नमाज अदा पढ़ेंगे। एक तस्बीह कलमा तय्यबा की करनी है, एक तस्बीह दरूद शरीफ पढ़नी है, एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की करनी है, एक तस्बीह तीसरे कलमे की करनी है। और ये वादा लेता है, ये सबसे वादा है, इस पे कंजूसी नहीं करनी, सब वादा करे। रोजाना एक पाव कुरान सिपारा कौन पढ़ता है, पाव पे आ जाए तो बड़ी बात। 4 रकू, चलो छोड़ो यार, 24 घंटे में से मुझे एक बंदा को ऐसा कहता है, खड़े होके कहे 24 घंटे में से रोजाना 15 मिनट कुरान की तिलावत। बस माशाअल्लाह, अल्लाह आपको तौफीक दे। आगे देखिए ना, मजा आया ना। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। बस मेरा मैसेज यही होता है, मेरी तकरीर यही होती है, मेरी गुफ्तगू यही होती है, मेरा अंदाज़ बयां यही होता है। हम सदा करके चले हैं। अल्लाह हम सबको इन बातों पे अमल की तौफीक दे, इस मस्जिद को आबाद रखे, शाद रखे, मौलाना की उम्र में बरकत अता फरमाए। और इसी तरह ये इदारा, ये गुलशन ता क़यामत आबाद और शाद रहे, महकता चहलता रहे, बच्चे पढ़ते रहे। और इसी तरह ये अज़मत सहाबा के तरानों से ये गुलशन गूंजता रहे, रब की तौहीद और कुरान से गूंजता रहे। आखिर दावाना
या अल्लाह मस्जिद आबाद, या अल्लाह या अल्लाह बीमारियां बीमारों बेऔलाद, या अल्लाह इस प्रोग्राम में जिन लोगों ने तावन किया उनका तावन कबूल फरमा, जो दूर दराज से आए हैं अल्लाह उनका आना कबूल फरमा। मैं आज आपसे भाग गया रात मेरे ये दो दोस्त ये मियाँ वाली से वहीं से मेरे साथ आए हैं, गाड़ी पे आए हैं और कहा कि मौलवी साहब उनका प्रोग्राम खराब ना हो, हम आपको गाड़ी पे ले चलते हैं, प्रोग्राम हो फिर ये मुझे इंशाल्लाह छोड़ेंगे। मैं इनका नाम लेके दुआ करता हूँ, ये सबसे दूर मेरे साथ आए हैं, अल्लाह मेरे दोनों भाइयों का आना कबूल फरमाए और इसका समरा अल्लाह इन्हें दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। आप हजरात जो किसी गांव से जो कहाँ गांव से आए हैं आपका आना कबूल फरमाए, दुआ मांगे अल्लाह हम सबके बच्चों को फरमा फरमाए, सबके बच्चों को फरमा बरदार बना, ये मोबाइल से गानों बजानों से अल्लाह हमारे बच्चों को महफूज रखे। या अल्लाह फलस्तीन की हिफाजत फरमा, कश्मीर की हिफाजत फरमा, वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमा, इस्राइल को तबाह फरमा, अमेरिका के गलत इरादों को देश फरमा, मुजाहिदीन को फतह नसीब फरमा, वो उलमा जो तौहीद की खातिर, हुजूर की खत्म नबूवत की खातिर, सहाबा की अज़मत की खातिर, अहले बैत की अज़मत की खातिर जान के नजराने पेश कर गए, अल्लाह उनकी शहादतों को कबूल फरमा, हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, नामूस सहाबा के लिए जाने कुर्बान की, नामूस रिसालत के लिए जाने कुर्बान की, अल्लाह उनकी इन कुर्बानियों को कबूल फरमा। या अल्लाह जो मांगा अता फरमा, जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। जिंदगी इस्लाम वाली, मौत ईमान वाली नसीब फरमा, कलमे वाली मौत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम अजमाइन। हमने नमाज पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, आपने नहीं पढ़ी तो आपने नमाज पढ़नी है, मैंने नमाज पढ़ी है कमरे में, अब मैं जाऊं। किसका है? Yeah.